अरण्यकांड दोहा नंबर 30 से आगे। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम शरधाम मुख विगत भई सब पीर, सियावर राम जय जय राम। कृपा के सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से जटायु के सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। मंगल भवन मंगलहारी द्रमौसु दशरथ अजिर बिहारी, तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनौ राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन ये गति कीन्ही, ते खल जनक सुता हरिणीनी, ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई, जरस लागे प्रभु राखे प्राणा, चलन चैत्य अब कृपा निधाना। नीरज धरकर गीत ने ये वचन कहा, हे भव यानी कि जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है। हे गोसाई, वो उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया। सीता जी कुर्री यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। मैंने आपके दर्शन के लिए प्राणों को रखा है, रोके रखा है। हे कृपानिधान, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कही तेहि बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए, मैं तुम्हारे शरीर को यानी मृत्यु नहीं आने दूंगा। तुम यदि चाहते हो जीवित, तो मैं तुम्हें जीवित रख सकता हूं। तब मुस्कुरा करके जटायु ने कहा, हे तात, मरते समय जिनका नाम भी मुख में आ जाए, वो पापी मुक्त हो जाता है। आप तो स्वयं साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, तो भला अब मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? यही तो चाहिए जीव को, अंत समय में भगवान का नाम मुख पे आ जाए या फिर भगवान सामने दर्शन दे जाए, बस जीव मुक्त हो जाता है। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे, जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, परिहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि, तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण काम। जटायु कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के विषय होकर के मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह कर रखूं? मेरे जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो गया, आपके दर्शन हो गए। नेत्रों में जल भर करके रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात,
आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाता रहता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए, जो मेरा तो कुल सहित कही दसानन आए, श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जिर बिहारी। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के पिताजी से न कहिएगा। आप स्वर्ग में जा रहे हैं तो वहाँ पिताजी मिलेंगे, और पिताजी को ये सीता हरण की बात मत सुनाना। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित तो वहाँ आकर के स्वयं ही कहेगा। गीत दे धर तज, गीत दे तज धर हर रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नैन भर बारी। जटायु ने गीत की देह को का त्याग किया और भगवान का चतुर्भुजी रूप धारण किया। बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण, दिव्य पीतांबर पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर जटायु मुक्त हो गया, चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर लिया और स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, अराजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य हैं। सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड वार धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले जलयुक्त मेघ के समान, श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भम भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जटायु ने भगवान की स्तुति की। कितनी सुंदर स्तुति है। बलम प्रमेय मनादिमज मव्यक्ति में कम गोचरम, गोविंद गो पर द्वंद हर, विज्ञान घन धरणी धरम। ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खलदल गंजनम। आप अमर अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार, एक अगोचर, यानी भगवान के गुणों की वर्णन, यानी जो विभूतियां हैं, भगवान क्या है उनका वर्णन जटायु कर रहे हैं। कह रहे हैं आप अपरिमित बल वाले हैं, आपके समान बलशाली दूसरा कोई नहीं है। आप अनादि हैं, आपका यानी प्रारंभ का और अंत का कोई पता नहीं। आप अनादि हैं, अजन्मा है, आपका कभी जन्म नहीं होता। अव्यक्त हैं, यानी वाणी से आपकी व्याख्या, आपके गुणों की कथा कोई नहीं कह सकता।
आप निराकार हैं, कोई आकार नहीं है। आप अगोचर हैं, आँखों से यानी गोचर यानी आँखों से देखे जाने वाले नहीं हैं, अलक्ष्य हैं। गोविंद हैं, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, मन इंद्रियों से अतीत है। जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। जो आपके नाम का जाप करते हैं, ऐसे सेवकों को आप सुख देते हैं, ऐसे भक्तों को आप सुख देते हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दलदल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। यही श्रुते निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कह गावही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग महोत्सो छब सोहई। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यंति जन जोगी जतन कर करत मन गोवश सदा। सो रमा राम रमा निवास संतत दास बस प्रभुवन धनी। मम उर्वस सो समन संसति जासु कीरत पावनी। जिनको श्रुतियां निरंजन माया यानी माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर के गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य योग आदि अनेक साधनों के साधन करके प्राप्त करते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं भगवान प्रकट होकर के जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम है और सुगम है, यानी कि बहुत कठिनाई से मिलने वाले, और सुगम बहुत सरलता से मिलने वाले। निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, और सदा शीतल और शांत है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं। भगवान कब मिलते हैं? जब मन और इंद्रियों का संयम हो, मन और इंद्रियों को भगवान में लगाया जाए, संसार से हटाया जाए, तो भगवान मिलते हैं। तीनों लोकों के स्वामी रमा यानी कि लक्ष्मी, रमा निवास लक्ष्मी जी के पास में साथ में रहने वाले श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जो आपकी कथाओं को सुनते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। अवरल भगत मांग बर गीत गयो हरिनाम। ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। श्यावर राम जय जय राम। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम। ते की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु भगवान के परम धाम को चला गया। रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म अपने हाथों से की। उसकी दाह क्रिया श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से की, यथा योग अपने हाथों से उनकी दाह क्रिया की। सब कुछ श्राद्ध कर्म पिंडदान इत्यादि सब कुछ जैसे एक
पुत्र अपने पिता की करता है, उसी प्रकार से राम जी ने जटायु की अंतिम क्रिया की। कोमल चित दीनन पर दाया, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी, मांस खाने वाला, मांस भक्षी पक्षी, उसको भी भगवान ने वो दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते फिरते हैं, मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हर तज होई विषय अनुरागी। पुन सीतई खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं पार्वती, क्योंकि शंकर भगवान पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके इस संसार के विषयों से अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए राम लक्ष्मण आगे चले हैं, वन की सघनता देखते जाते हैं। शंकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंद निपाता, हे सब कही साप के बाता। सघन वन लताओं वृक्षों से भरा हुआ वन है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद राक्षस को देखा और उसका वध कर दिया। उसने अपने सांप की सारी बात राम जी को बताई और कबंद का उद्धार हो गया। दुर्वासा मोय दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ में तो ही, मोहन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। कहने लगा कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, उस श्राप के कारण मैं राक्षस बन गया। अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी भी ब्राह्मणों से द्रोह मत करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो। और कभी भी ब्राह्मणों से द्रोह, विप्रद्रोह यानी इंद्र कुल समन शूल विशाला, काल चक्र हरिदंड कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इसलिए ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण कुल के द्रोह करने वाले, उसका वंश नष्ट हो जाता है। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव। मोह समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी कि ब्राह्मणों की सेवा करता है, भगवान कहते हैं मेरे समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि सापत ताड़त परस कहता, विप्र पूज अस गाव
नाई संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कह निज धर्म काय समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमर सिर नाई, गयउ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कह करके उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देख करके वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताय दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदा धारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखकर तब मुनि मतंग की बातों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले गोरे राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गईं। प्रेम मगन मुख आमना वचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंदमूल फल सुरसत दिए राम कहूँ आज, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ गिर बिहारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल ला करके श्री राम जी को दिए। भगवान ने बार बार सबरी मैया की प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जा सुनदय आगार भसे राम सरचाप धन। श्यामर राम जय जय राम, कंद मूल फल सुरत अत दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ गिर बिहारी। उन्होंने
अत्यंत प्रसन्न होकर के रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल ला करके श्री राम जी को दिए। भगवान ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया और पान जोरे आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीत अति बाढ़ी, कहीं विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी, कह रघुपति भामिन बाता, मानो एक भगत करे नाता। वे हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मंदबुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम हैं। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। भगवान ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। कहने लगे, तो राम जी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जन मारिद देखिए जैसा, नवदा भगति कहूँ तोई पाई, सावधान सुन धर्म माई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी जो मनुष्य भक्ति से रहित है, जो भक्ति नहीं करता है, वो मुझे कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर के मेरी नवदा भक्ति सुन और मन में धारण कर। मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। यानी मेरी कथाओं को सुने और संतों का सत्संग सुने। आगे कहने लगे, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गुण करई कपट तजगान, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे गुणों का गान करता रहे।
मंगल भवन मंगल हारी द्रौषध सुरत जय बिहारी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन शुभेन प्रकाश षटदमुशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। मेरे यानी कि राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी कि अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम मोह में जग देखा, आठम मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं मेरी भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत यानी कि राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। नवम शरण सब सन चले ही ना, मम भरोस हियरस नदीना। नवमऊ एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। नववीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वो मुझे प्रिय है। स्वयत से प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज से जिस रूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जाने कहूँ करवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो हमें बता। कहने लगी, सबरी ने कहा, पंपा सरई जाओ रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछूं मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई।
हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल चाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हो। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम से तो उसने सब कथा सुनाई। कहे कथा जगल बिलो की, हर मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म मोह, मत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करके दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कह करके भगवान के मुख से भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन जन्म महि मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख सहज ऐसे प्रभु ही विसार। श्यावर राम जय जय राम। जातिहीन जन्म महि मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख सहज से प्रभु ही विसार। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिन बिहारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। हे मंदबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर कह के हर दो। बिरही प्रभु करत विसारा, कहत कथा अनेक संवादा। रामचंद्र जी ने उस वन को भी त्याग दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में संग के समान हैं। प्रभु ब्रही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपन कई शोभा, देखत की कर्म नहीं शोभा। नार सहित सब खग मृग बंदा, मानव मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और मनुष्यों के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराई, मृगी के तुमके भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोज ए आए। संगलाई करनी कर ले, मानव मोए सिखा
शास्त्र सुसिंचित पुन पुन देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। मृगी कह रही है, हमें देखकर जब डर के मारे इन्होंने हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरणियां उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी अतनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों को बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपुर माही, युवती शास्त्र नृपत बस नाही। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहे में उपजावा। कहने लगे राम जी, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते हैं। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। मेरे विकल बलहीन मोह जान छिंज पट अकेल, सहित विपन मरु कर खग मदन कीन बगमेल। सियावर राम जय जय राम। देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुन बात, मेरा कीन मनहु तब कटक हटक मन जात। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे ब्रह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर के मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक करके डेरा डाल दिया है। बेतब विशाल लता अर्झानी, विविध वितान जी दिए जनतानी। कदले ताल बर ध्वजा पताका, देख नमो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है, जिसका मन धैर्यवान है। विविध भांत भूले तरुणाना, जनु बानेत बने बहुवाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलगी होई छाए। कूजत पिके मानव गजमाते, ढेक महोक ऊट बिसराते। मोर चकोर कीर मरवाजी, पारावत मराल सब ताजी। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग माना वर्दी धारण किए हुए हों। बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर के छावनी डाले हों। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हों। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर
ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पद चरजू था, वरन न जाय मनोज बरू था। रत्नगिरी शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर मेर सहनाई, प्रविद बयार बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगली ने, विचरत सबई चुनौती दीन। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिनके जगली का। एक एक परम बल नारी, तेहि तेवर सुमट सोई भारी। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम स्मन, करई निमिख मऊ क्षोभ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। भ्रमौ सुदशरथ अजरी बिहारी। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिख मऊ क्षोभ। सियावर राम जय जय राम। एतात काम क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा, दम्भ बल, काम के केवल नार। क्रोध के परशु वचन बल, मुनिवर कहीं विचार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ निर्बिहारी। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर बंधनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम मां सब अंतर्यामी। काम इनके दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी, सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कह करके उन्होंने कामी लोगों की दीनता और बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट सक राम की दाया। सोनर इंद्र जा नहीं भूला, जा पर होए सुनत अनुकूला। क्रोध, काम
लोभ, मद और माया, ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो क्रोध, लोभ, काम, मद, माया सभी हमसे दूर हो जाते हैं। वो और वो नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वो मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। होने प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संतर दे जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जैते पियई विविधि मृगिनीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अब अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर भी श्री राम जी पंपा नामक सुंदर, यानी भगवान श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाला सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन गगन ओट जल, बेग न पाई मर्म। माया छल न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। श्यावर राम जय जय राम। घनी पुरैने कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि। यथा धर्मशीलन के, दिन सुख संयुत जाहि। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। जो धर्माचरण करता है उसको कभी दुख नहीं होता है। विकसे सर्च नाना रंगा, मधुर मुख गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलोक करन जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनहि बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन नेत बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षी, उनका समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को शोभा दे रही हूँ। रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हैं। काल समीप मुनिन गए छाए, चहुँ दिस कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस
परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर बंदर के यानी वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलश्री, कदम, तमाल, पाटन और कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत में मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्ते और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली सदा हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करही, सुन रव सरस ध्यान मुन टरही। कोयल कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारण नमित पे सब रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिम नवई सुसंपत्ति पाई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अरण्यकांड दोहा नंबर 40 तक